ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्केच ड्रीम। आप देख रहे हैं स्टिल विद यू एपिसोड 3। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना तो पहले उसको जाके सुनिए एंड देन स्टोरी कंटिन्यू करिए। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। म्यूज़िक प्रैक्टिस हॉल, कोल्ड मॉर्निंग, सियोल म्यूज़िक यूनिवर्सिटी का हॉल सुबह की धुंध में डूबा हुआ था। बाहर बर्फ़ गिर रही थी और अंदर हानियल अकेला पियानो पर बैठा था। उसकी उंगलियां ठंडी थी पर सुर गर्म। जीवन डोर ओपन करती है एंड हल्की स्माइल के साथ कहती है, मैं लेट नहीं हूँ राइट? हानियल कहता है, तुम्हारे सुर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बस ये मत कहना कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी। दोनों धीरे धीरे अपोजिट साइड में बैठे। वो पहली बार था जब दो सोल जो हर किसी से दूर रहते थे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। देन नेक्स्ट सीन में हानिल ने सॉफ्टली पूछा, तुम्हारा कंफर्ट नोट क्या है? जीवन कहती है, डी माइनर, वो हमेशा मेरी धुन में रोता है। हानिल ने फ्लूट को लिप्स तक लाया और उसकी की में एक सॉफ्ट ट्यून शुरू की और धीरे धीरे जीवन ने पियानो से फॉलो करना शुरू किया। वो डुएट नहीं था, वो कन्फेशन था, वो म्यूज़िक नहीं कनेक्शन था। देन वही जीवन अंदर ही अंदर कहती है, पहली बार कोई मेरे सुर में सांस ले रहा था, पहली बार साइलेंस को किसी ने सुना। देन थोड़ी देर साइलेंस होता है एंड उस साइलेंस को हानियल तोड़ता है। तुम जब बजाते हो ऐसा लगता है कि हर की पर एक दबी चीख है। जीवन कहती है, और तुम जब फ्लूट बजाते हो ऐसा लगता है कि कोई उन चीखों को सुनकर भी डरता नहीं। देन नेक्स्ट सीन में लंच ब्रेक के बाद जीवन वॉशरूम के पास दीवार से टिकी वो काँप रही थी। वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है और फिनिश में केयर टेकर आंटी का वो डायलॉग गूंजता है, तुम्हारी माँ हर हफ्ते चुपके से आकर तुम्हें दूर से देखती थी पर कभी पास नहीं आई। वो डरती थी कि तुम उसे कभी माफ़ नहीं करोगी। जीवन अपने आप से ही कहती है, वो पास थी और फिर भी मैंने उन्हें खो दिया। क्या अब भी किसी को पास आने देना ठीक है? तभी हानिल वहाँ आता है। उसे देखकर जीवन सीधे नहीं देख पाती। हानिल कहता है, प्रैक्टिस कैंसिल। जीवन कहती है, नहीं, बस थोड़ी देर अकेले रहना है। हानिल धीरे से कहता है, ओके, लेकिन अगर तुम्हें कभी सिर्फ साइलेंस चाहिए हो मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ बिना कुछ बोले। जीवन की आंखें भर आई। वो कुछ नहीं कहती, बस धीरे से सिर हिला देती है। देन नेक्स्ट सीन में रात को जीवन अपनी डॉर्म में थी। वो डायरी लिख रही थी, ज्यूस डायरी। मैं नहीं चाहती ये क्या है, ये बॉन्ड, ये एक अजनबी के साथ पियानो की लय में सांस लेना। लेकिन अगर म्यूज़िक कभी सेफ प्लेस बन सकता है तो शायद वो उसकी फ्लूट में है। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है, हाँ नियर, टुमारो लेट्स ट्राई इम्प्रोवाइजेशन। मैं सिर्फ तुम्हारे सुर में फ्लूट बजाऊंगा, कोई सीट, कोई रूल नहीं, बस तुम और तुम्हारा दर्द। तुम रेडी हो? जीवन स्माइल करती है। द नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन। जीवन लाइब्रेरी में थी जब उसने एक पुरानी मैगजीन की क्लिपिंग देखी। CEO मिन जून खांग सन रिफ्यूज म्यूजिक करियर, जॉइन अंडरग्राउंड सीन्स। उसमें हानिल की तस्वीर थी। जीवन अपने आप से ही कहती है, तो ये सिर्फ एक रिच बॉय की रिबेलियन नहीं थी, वो सच में सब कुछ छोड़ चुका है, अपना नाम, पैसा, सब कुछ। उसी वक्त पीछे से मिंजी आई। मिंजी धीरे से कहती है, जीवन स्टे केयरफुल, कांग फैमिली डेंजरस। हानिल की मदर की डेथ एक स्कैंडल थी। कहते हैं उसके बाद उसने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा। द नेक्स्ट सीन में हानिल पहले से ही रूम में था।
हानियल कहता है, आज तुम्हारा रोल चलेगा, मैं कुछ नहीं बजाऊंगा जब तक तुम शुरू ना करो। जून बैठती है, उसकी उंगलियां ट्रेम्बल कर रही थी। जून धीरे से कहती है, अगर मैं कुछ रॉन्ग प्ले करूँ तो? हानिल कहता है, तो मैं तुम्हारे साथ गलत सुर में ही सांस लूँगा। वो प्ले करना शुरू करती है, एक बहुत सॉफ्ट ब्रोकन सी मेलोडी। उसमें कोई रिदम नहीं, सिर्फ एक जख्म की आवाज़। और हानिल बांसुरी से इको करने लगता है, जैसे उसके जख्मों का नाम दे रहा हो। दोनों की धुनें मिलती है और बाहर बर्फ़ गिर रही थी। सो गाइस, ये एपिसोड तो यहीं एंड होता है। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना तो पहले उसको जाके सुनिए एंड देन स्टोरी कंटिन्यू करिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, सो बाय बाय।